शेर अफजल मरवत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनके साथ मौजूद थे दाऊद खटक, जिनका ताल्लुक JUIFA से था, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि वो JUIFA को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान था। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रहनुमाओं को तो इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो एट द एंड अपने हाथ खड़े कर देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। उस्मान डार, फ़र्रुख हबीब जैसे लोग, सदाकत अब्बासी, फ़याज़ुल हसन चौहान, फवाद चौधरी जैसे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। और इस सारी सूरत हाल में जब सख्ती है, सब बहुत टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में दाऊद खटक ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐलान है इस सूरत हाल में कि जब उनको पता है कि अगर मैं PTI ज्वाइन करूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या इक़दामात हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दाऊद खटक साहब ने PTI को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने JUIFA को खैरबाद कह दिया है और इस तरह उनकी एक नई सियासी इनिंग का आगाज़ हो चुका है। ये एक बड़ा ख़ानदान है और बड़ा सियासी बैकग्राउंड है इनका, और इस ख़ानदान के आने की वजह से नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौशहरा में मज़ीद मजबूत हो चुकी है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे हैरत अंगेज़ बात थी, वो कुछ इंकशाफात थे जो कि किए हैं शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत बड़े इंकशाफात करते हुए कहा है कि जी मुल्की सियासत के बहुत बड़े बड़े जो पिलर्स हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में बड़े बड़े सियासतदान हैं जो एक अरसे से सियासत कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करेंगे। ये कहना था शेर अफजल मरवत का, और वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास पूरी कोई लिस्ट मौजूद है कि फ़लाँ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं, क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ चुका हुआ है और कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि उसका कोई बहुत बड़ा पिलर उसे छोड़कर साइड लाइन हो जाए, तो इस सूरत हाल में जो सियासी जमातें हैं, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो करता धरता हैं वो इस वक्त बड़ी सोच विचार में मुब्तला हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं कि जो शेर अफजल मरवत के हाथ पर बैत करने जा रहे हैं। और शेर अफजल मरवत ने कोई ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड भी नहीं बताया। उन्होंने कह दिया है जी कि मैं इंशाल्लाह मंडे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और फिर मैं मज़ीद आगे आपको बताऊँगा कि कौन कौन हमारे साथ शामिल होने जा रहा है। तो शेर अफजल मरवत की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी अहम साबित होने वाली है अगर वाकई ऐसा हो जाता है। और इस सूरत हाल में कि जब लोग PTI को छोड़ रहे हैं, छोड़ने पर मजबूर हैं, तो उस सूरत हाल में अगर लोग PTI में शामिल होते हैं और बड़े पिलर्स अगर शामिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और PTI के लिए आने वाले दिनों में कुछ अहम पेशरफ्त भी इस वाले से साबित हो सकती है। तो ये अब मंडे का इंतज़ार है सबको कि मंडे को शेर अफजल मरवत अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, कौन से वो बड़े बड़े बुर्ज हैं जो वो उल्टा कर PTI में शामिल करवा रहे हैं। ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो दूसरा जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में वो है सोहेल वड़ाई साहब का एक इंतहाई शानदार किस्म का कालम। सोहेल वड़ाई साहब ने इस कालम का जो उन्वान है वो बुल्ले शाह के एक शेर से लिया है और उसी शेर के साथ इस कालम का जो आगाज़ है वो भी किया गया है। और वो शेर कुछ यूँ है कि तुसी उच्चे तुहाडी ज़ात भी उच्ची, तुसी उच्च शहर दे रहन वाले। तुसी उच्चे तुहाडी ज़ात भी उच्ची, तुसी उच्च शहर दे रहन वाले। असी कसूरी साड़ी ज़ात भी कसूरी, असी कसूर शहर दे रहन वाले। ये बाबा बुल्ले शाह का शेर है और ये बड़ा शानदार शेर है। इसमें बेसिकली दो शहरों का जिक्र किया गया है, एक उच्च शहर है, दूसरा कसूर शहर है। और उच्चे को उन्होंने उच्च शहर के साथ मेंशन किया है और फिर जो कसूरवार हैं उनको कसूर के साथ जाके मेंशन करते हुए एक बड़ा खूबसूरत ये शेर है बुल्ले शाह का। तो यहाँ से ये इस कालम का आगाज़ होता है और इस कालम में जो सोहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने बड़ा खुलकर चीज़ें लिखी हैं जी कि जो खुसूसन जो 9 मई के हवाले से उन्होंने बातें क्लियर की हैं। उनका लिखना कुछ यूँ है कि 9 मई के वाक़यात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शामिल थे तो क्या उसका मतलब ये बनता है कि आप पूरी जमात को कुचल दें। और उन्होंने बाकायदा तौर पर मेंशन किया है कि आपके जो मुल्क की नौजवान नस्ल है वो सारी PTI के साथ खड़ी है और इतनी बड़ी सियासी जमात को आप 9 मई वाक़यात क्या उनके लिए वो
इतना कोई बड़ी गलती हो गई उनसे कि वो आप पूरी जमात उसको कुचल दें, और क्या इतना काफ़ी नहीं होगा कि जो लोग उसमें शामिल थे उनको सज़ा दी जाए और जमात को ना कुचला जाए। फिर उन्होंने इसके साथ खुसूसन जो सियासी जमातों से मिस्टेक्स होती रहती हैं, जब सियासी कारकुनान गलियों में निकलते हैं तो ज़ाहिरी बात है कुछ उसमें जो शीले नौजवान होते हैं, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस वाले से उन्होंने ये लिखा है कि जो माजी में भी जमातें ऐसी मिस्टेक्स करती आई हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हवाला दिया कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, और फिर उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पर हमला करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल कुचल दिया गया था। और फिर इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1981 में जो उन्होंने किया था, कुछ जयालू ने मिलकर एक तैयारे को हाईजैक कर लिया था, उसका भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि क्या उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कुचल डाला गया था, क्या वो गलतियाँ नहीं थी, क्या 9 मई की गलतियों से अगर उनको हम कंपेयर करें तो वो कोई बड़ी गलतियाँ नहीं थी। एक तैयारे को हाईजैक कर लेना, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देना, वो भी बड़ी मिस्टेक्स थी, और वो भी सियासी कारकुनान से हुई थी। तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि उसकी वजह से आप उन सियासी जमातों को बैन कर दें, उनको बिल्कुल खुले लाइन लगा दें जैसे आजकल पीटीआई को लगाया गया है। तो सोहेल वारिस साहब का ये कालम है, आप ज़रूर इसको पढ़ें, और इसमें जो उन्होंने बाबा बुल्ले शाह का वो जो शेर है उससे इसका आगाज़ करते हुए बड़े कमाल तरीके से ये लिखा है कि जी अगर 9 मई के वाक़यात हुए हैं तो उसमें कुछ रियायत बरती जाए, पार्टी को इतना साइड लाइन ना लगाया जाए। वो आपके मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं इमरान खान, तो उनकी जमात को 9 मई के वाक़यात की आड़ में इस तरीके से कुचलना हरगिज़ अच्छा अमल नहीं है, और ये कोई जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा ख़ुद भी बगौर जायज़ा लें तो 9 मई में के वाक़यात जो हुए, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो पीटीआई के लोगों ने किए या नहीं किए। फ़र्ज़ करें हम मान लेते हैं जी कि पीटीआई के लोगों ने ही किए थे, तो क्या जमात ने उन इक़दामात को बैक किया? क्या इमरान खान ने आकर ये कहा कहीं पे भी कि ठीक 9 मई को जो हुआ वो ठीक था? उन्होंने हमेशा यही कहा, हर पार्टी के हर जो उम्मीदवार था, जो हर एक रिस्पॉन्सिबल शख्स था, उसने यही कहा कि जी जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कदा नज़र इसके कि वो बहस एक अलग है कि वो किसने किया, उसको छोड़ दें। जिसने भी किया, पार्टी के किसी एक भी सरबराह, किसी एक भी लीडर ने ये आकर नहीं कहा जी कि ये अच्छे इक़दामात थे। तो जब पार्टी ख़ुद उससे डिस्टेंस कर रही है और वो ख़ुद उसकी मज़म्मत कर रही है, तो फिर इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतनी सी मिस्टेक पे इस मामले पर एक जमात को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।